अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ ये हुई कि पिछले दिनों इम्मी वाला जो मेरा चैनल है दूसरा, अगर आपने नहीं देखा तो यार पता नहीं क्यों नहीं देखा। बहरहाल उस चैनल पर मैंने अपना नया मॉनिटर अनबॉक्स किया था और उसका एक छोटा सा ब्रीफ सा रिव्यू मुझे बताना था, तो डिफरेंट टाइमिंग में मैंने वीडियोस शूट की थी और उस दौरान एक बड़ी मज़ेदार सी ट्रांजिशन आई थी और वो कुछ इस तरह से हुई थी ट्रांजिशन। सो बेसिकली कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये ट्रांजिशन कैसे हुई। मैंने कहा चलो क्यों ना हम इसी चीज़ का एक ट्यूटोरियल बना दें, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे जो कैमरा रखा हुआ था उससे शूट हुई हुई है, ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या किया। पहली वीडियो जब शूट हो गई तो उसके बाद मैंने कैमरा निकाला, उसका एसडी कार्ड निकाला, अपने सिस्टम पे फाइल्स कॉपी की और फाइल्स कॉपी करने के बाद मैंने उनको ज़रा ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया एंड देन प्रीमियर में इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद जो भी कलर करेक्शन वगैरह करनी थी या जो भी सेटिंग्स वगैरह करनी थी, प्लस मुझे यूजुअली सीक्वेंस सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती 4K पर, 4K से 1080 पे। एंड उसके बाद ये जो एग्जैक्टली वो फ्रेम जहाँ से हमें ट्रांजिशन चाहिए, हमें जा कर के वहाँ रुकना होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रुक गया तो फिर मैंने अपना दोबारा से एसडी कार्ड अपने कैमरे में लगाया, कैमरे से शूट करके देखा तो पता चला कि नहीं यार ये लेंस काम नहीं करेगा, बिकॉज ये लेंस 30 mm का था जो रेगुलर मैं यूज़ कर रहा था। और फिर मैंने लगाया 16 mm, क्योंकि 16 mm थोड़ा सा वाइड एंगल होता है और हाथ से शूट करने में वाइड एंगल ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अदरवाइज़ बहुत टाइट एंगल आ रहा होता है, बिल्कुल मुंह के अंदर कैमरा घुस जाता है। ये दूसरा वीडियो शूट करने के बाद फिर हम इस वाले का कंटेंट भी उठा करके प्रीमियर में लाएंगे और अब आगे देखें करना क्या है इसका। ओके जी, जो जैसे मैंने ये दोनों फुटेजेस रिकॉर्ड कर लिए और साथ ही साथ याद रखिएगा कि मैं अपना ऑडियो भी अलग से रिकॉर्ड कर रहा था कंप्यूटर पे। जो मेरे सामने आपको माइक्रोफोन दिख रहा है उसका इनपुट जो है वो मैं OBS के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा था, राइट। एंड ये वो पहली वाली फाइल है जिसमें आपने देखा कि मैं आपको आकर के ग्रीट कर रहा था, ठीक है। और ये एक दूसरी वाली फाइल है जो व्लॉग स्टाइल में मेरे हाथ में कैमरा है, ठीक है ना। ये चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन से इजीली कर सकते हैं बिकॉज उसमें वैसे ही वाइड एंगल होता है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव सम लेंसेज, DSLR है तो यस आप उसमें भी कर सकते हैं। नाउ मैं सबसे पहले अपना जो ओरिजिनल फुटेज है वो ड्रैग करके ला रहा हूँ अपनी टाइमलाइन पर, ठीक है। और मैंने जैसी टाइमलाइन पर लाया ये अपना एक सीक्वेंस बना के दे देगा, लेकिन याद रहे कि मेरा जो सोनी वाला जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा था वो 4K पर है और मैं यूजुअली शूट भी 4K पर ही करता हूँ, लेकिन बाद में उसको रीसैम्पल कर लेता हूँ 1080p पर। और वो करने के लिए सिंपल सा मैं ये काम करता हूँ कि सीक्वेंस सेटिंग्स में जाके और यहाँ से देखें इस वक्त 3840 बाय 2160 है, ठीक है। मैं इसको 1920 बाय 1080 कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी सीक्वेंस का साइज़ ही चेंज कर रहा हूँ। डन। अब हुआ यह है कि मेरी सीक्वेंस छोटी हो गई, लेकिन देख रहे हैं आप मेरा फेस बिल्कुल इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक। ऑब्वियसली मुझे इसको 50% छोटा करना होगा। मैं इसका स्केल जो है वो 50% कर रहा हूँ एंड अब यस अब सही हो गया, ठीक है जी ना। अब इसमें कैमरा में मैंने एक्चुअली पिछली जो वीडियो की थी उसमें मैंने अपने कैमरा के साथ माइक लगाया हुआ था, तो मुझे याद नहीं रहा कि मैं अपने लेवल्स एडजस्ट कर सकूं, बट यस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसका जो ऑडियो है वो मैं इसके थ्रू यूज़ करूँगा, ठीक है जी। एंड अगर आप सुन लें इसको, GFX मेंटोर, मैं आपका टीचर हूं। Now this is perfect and this is OBS, like ये मेरी स्क्रीन ही कैप्चर कर रहा था एंड ऑडियो एक्चुअली मेरा फोकस था। यस यहाँ पर मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर दिया ऑडियो पे। जैसे ही ये सिंक्रोनाइज हो गया हम इसको प्ले करके देख सकते हैं। मुझे पता है शुरू में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी, मुझे पता है यहाँ पर जो है ये ज़्यादा बेहतर वाला फुटेज आया था। मैं यहाँ से
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और यहाँ पर आकर के मैं रुक गया था। ट्रांजिशन आई थी और वो कुछ ओके, दिस इज गुड। ओके, सो यहाँ से मैं इसको कट कर रहा हूँ। कट करने के लिए मैं सिंपल से एक शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के। कंट्रोल शिफ्ट के से ये होगा कि ये सारे ट्रैक्स एक साथ ही कट जाएंगे और इस पूरे को सेलेक्ट करके रिपल डिलीट करूँगा। सही है, वो शिफ्ट डिलीट अगर आप करें, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करें तो ये होता है कि रिपल डिलीट होता है, यानी कि डिलीट अगर आप ऐसे ही करेंगे बगैर शिफ्ट के तो ये एरिया डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये पीछे नहीं आएगा। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट डिलीट प्रेस किया। सो ये यहाँ से आ गया और यहाँ पर और वो कुछ यहाँ पर मैंने रोक दिया। ठीक है, और यहाँ से भी फिर से मैं कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस कर रहा हूँ और इस हिस्से को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। राइट, सो अब मेरे पास ये इतना सा हिस्सा है और ये यहाँ तक और वो कुछ। ठीक है, ठीक। नाउ इसको मैं अब ये करूँगा कि वो वाला जो फुटेज था दूसरा वो मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, और इसका ऑडियो ये रहा और इन दोनों को मैं ज़रा सिंक्रोनाइज कर लूँ पहले, ताकि ऑडियो मैच हो जाए। ओके, नाउ ये अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये सिंक्रोनाइज हो चुका और इसमें भी मैंने 2 टेक्स लिए थे, तो ये वाला जो टेक था ये मुझे पता है कि ये परफेक्ट है। नाउ इसमें भी एक और चीज़ है कि मैं अपना जो ये कैमरे का फुटेज है ये 50% स्केल डाउन कर रहा हूँ। सो इफेक्ट्स कंट्रोल पे जाके स्केल मैं 50% कर रहा हूँ एंड इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस किया और ये हिस्सा भी शिफ्ट डिलीट कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ अब मज़ेदार सा काम यह है कि अब हमको मैच करना है। सो अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं, इस तरह से होगा, सही है। सो अभी ये बहुत बड़ा जो है ना अजीब सा एक मतलब मुझे स्मूथ ट्रांजिशन फील नहीं हो रही। सो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे एक तो थोड़ा सा जूम करें और ये वाला जो ट्रैक है ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। सॉरी, इसका सिर्फ ये वाला जो वीडियो का ट्रैक है फेस कैम का, आप चाहें तो ये अब जैसे मेरे ये फुटेज ऐसा है कि जिसमें मुझे वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये जो ऑडियो वाला है इसका अनलिंक करके मैं सारा वीडियो फुटेज डिलीट कर देता हूँ और इवन कैमरे का जो ऑडियो था वो भी मुझे नहीं चाहिए, तो यस आई कैन डिलीट दैट एज वेल। मैं यूजुअली अपनी टाइमलाइन को भैया सिंपल ही रखता हूँ ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नाउ अब ये वाला जो है इसके अंदर मुझे थोड़ा सा स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं लाऊंगा थोड़ा सा ओवरलैप। ठीक है ना, ओवरलैप किस तरह से करेंगे, पहले तो ये डिसाइड कर ले कि कब से मुझे चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा है। मैं चाह रहा हूँ कि बस फ़ौरन ही इस फ्रेम चेंज हो, लाइक यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं इतना हिस्सा और डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, आई मीन शिफ्ट डिलीट, यस। सो यहाँ पर आने के बाद ये हमने काट दिया। अब ये देखें, ये कुछ ट्रांजिशन किसी हद तक तो बेहतर है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा और स्मूथ करना है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रेम पर। याद रखिएगा मैंने बहुत जूम किया हुआ है अपनी टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट करने के लिए मैं यूजुअली ऑल्ट के साथ स्क्रॉल व्हील घुमाता हूँ। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक किया इस फुटेज पर और यहाँ से आप कर दें ऐड फ्रेम होल्ड। नाउ ऐड फ्रेम होल्ड अगर आप देखें तो ये इसने एक फ्रेम ऐड कर दिया है। दिस इज जस्ट अ पिक्चर। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं और इसको ज़रा देखें, ये है क्या, ये सिंपली एक स्टिल फ्रेम है। ठीक है, नाउ इसको बढ़ाने से फ़ायदा क्या हुआ है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, सही है, इसके नीचे ये ऑलरेडी मौजूद है और इस ऊपर वाली वीडियो को मैं यहाँ से ओपेसिटी पे एनिमेट कर रहा हूँ। सही है, सो मैं ओपेसिटीज़ की मैंने 0 कर दी, राइट, और थोड़े से फ्रेम्स आगे आने के बाद
इसकी ओपेसिटी फुल कर दें। सो अब अगर आप देखें तो ये बड़ी स्मूथ सी ट्रांजिशन हो गई है। सो इसको ज़रा ज़ूम आउट करें और अब देखें ट्रांजिशन आई थी और वो कुछ इस तरह नाउ अब ये जो है ये बहुत स्लोली मैंने कैमरा घुमाया है, ठीक है। सो मैं ये कर रहा हूँ कि इतना हिस्सा यहाँ से मैं एक और कट मार रहा हूँ, वही कंट्रोल शिफ्ट के, और इस वाले इन दोनों वीडियो को ज़रा सा लिंक कर लें ताकि एक साथ ही काम चले, ठीक है। और राइट क्लिक करके स्पीड ड्यूरेशन पर आए और इसकी स्पीड बढ़ा दें तकरीबन 400% एंड रिपल एडिट ज़रूर चेक लगा दिएगा ताकि ये खुद आकर के चिपक जाए इसके साथ। दैट्स इट। सो अब ज़रा देखें, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फास्ट हो गया। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं इसको थोड़ा सा 200 पर ला रहा हूँ और वो कुछ इस तरह से होती है ट्रांजिशन। सो यस, अगर ज़रा इसको हम एक बार फुल देख लेते हैं, वो कुछ इस तरह से हुई थी ट्रांजिशन। सो बेसिकली कई सारे लोगों ने, सो यस दिस इज इट। सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ट्यूटोरियल समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। एक्चुअली जो मेरा एमई वाले चैनल पे जब मैंने ये किया था वहाँ पर कमेंट्स बहुत सारे आए थे, लेकिन ये एक स्पेशली बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर ये कौन सा इफेक्ट लगाया है। यार ये इफेक्ट नहीं था, सिंपल सा आपके सामने कैमरे के साथ खेला है। बाय द वे दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये मैंने फर्स्ट टाइम नहीं किया, मतलब मुझसे पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं। जो एक्चुअली जिसने सबसे पहले किया था दैट वाज जैक कॉन्टी, CEO ऑफ पेट्रियन। बहुत अमेजिंग बंदा है, उसका एडिट बहुत प्यारा है। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ ज़ोर से लाइक करो और सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्लीज़ मेरा जो सेकंड चैनल है इम्मी, यार वहाँ पे बहुत जनरल सी चीज़ें आ रही हैं, पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन ज्वाइन करो ना यार, वहाँ ज्वाइन करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।